विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त ब्रह्म पुराण, संक्षिप्त पद्म पुराण। सुनीता का तपस्या के लिए वन में जाना, रंभा आदि सखियों का वहां पहुंचकर उसे मोहिनी विद्या सिखाना, अंग के साथ उनका गांधर्व विवाह, वैन का जन्म और उसे राज्य की प्राप्ति। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, गंधर्व श्रेष्ठ सुशंख ने जब सुनीता को शाप दिया था, तब वह शाप उसके ऊपर किस प्रकार लागू हुआ? उसके बाद सुनीता ने कौन कौन सा कार्य किया और किसको कैसा पुत्र प्राप्त हुआ और उसको कैसा पुत्र प्राप्त हुआ? सुत जी बोले, ब्राह्मणों, हम पहले बता आए हैं कि सुशंख के शाप देने पर सुनीता दुख से पीड़ित हो अपने पिता के निवास स्थान पर आई और वहां उसने पिता से अपनी सारी करतूत कह सुनाई। मृत्यु ने सब बातें सुनकर अपनी पुत्री सुनीता से कहा, बेटी, तूने बड़ा भारी पाप किया है। तेरा यह कार्य धर्म और तेज का नाश करने वाला है। काम क्रोध से रहित परम शांत धर्म वत्सल और पर ब्रह्म में स्थित तपस्वी को जो चोट पहुंचाता है, उसके पापात्मा पुत्र होता है तथा उसे उस पाप का फल भोगना पड़ता है। वही जितेंद्रिय और शांत है, जो मारने वाले को भी नहीं मारता, किंतु तूने निर्दोष होने पर भी उन्हें मारा है। अतः तेरे द्वारा यह महान पाप हो गया है। पहले तूने ही अपराध किया है, फिर उन्होंने भी शाप दे दिया। इसीलिए अब तू पुण्य कर्मों का आचरण कर, सदा साधु पुरुषों के संग रहकर जीवन व्यतीत कर। प्रतिदिन योग, ध्यान और दान के द्वारा काल यापन करती रह। बाल भाले बाले सत्संग महान पुण्यदायक और परम कल्याण कारक होता है। सत्संग का जो पुण्य है, उसके विषय में एक सुंदर दृष्टांत देख। जल एक स्वदेस्तु है। उसके स्पर्श से, उसमें स्नान करने से, उसे पीने से तथा उसका दर्शन करने से भी बाहर और भीतर के दोष धुल जाने के कारण मुनि लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं तथा समस्त चराचर प्राणी भी जल पीते रहने से दीर्घायु होते हैं। इसी प्रकार संतों के संग से मनुष्य शुद्ध एवं सफल मनोरथ होते हैं। पुत्री, सत्संग से मनुष्य संतोषी, मृदुगामी, सबका प्रिय करने वाला, शुद्ध सरस पुण्य बल से संपन्न, शारीरिक और मानसिक मलों को दूर करने वाला, शांत स्वभाव तथा सबको सुख देने वाला होता है। जैसे स्वर्ण अग्नि के संपर्क में आने पर मैल त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य संतों के संग से पाप का परित्याग कर देता है। जिसमें सत्य की अग्नि प्रज्वलित रहती है, वह अपने पुण्य में तेज से प्रकाशमान होता रहता है। जिसमें सत्य की दीप्ति है, जो ज्ञान के द्वारा भी अत्यंत निर्मल हो गया है तथा ध्यान के द्वारा अत्यंत तेजस्वी प्रतीत होता है। पाप से पैदा हुए मनुष्य उसका स्पर्श नहीं कर सकते। सत्य रूपी अग्नि से महात्मा पुरुष पाप रूपी ईंधन को भस्म कर डालना चाहता है। इसीलिए बेटी, तुझे सत्य का संसर्ग करना चाहिए, असत्य का नहीं। महाभागे, जाओ भगवान विष्णु का चिंतन करो, पाप भाव को छोड़कर केवल पुण्य का आश्रय लो। पिता के इस प्रकार समझाने पर दुख में पड़ी हुई
सुनीता उनके चरणों में प्रणाम करके निर्जन वन में चली गई और वहां एकांत में रहकर तपस्या करने लगी। उसने काम, क्रोध, बालोचित, चपलता, मोह, द्रोह और माया को त्याग दिया। एक दिन उसके पास उसकी रंभा आदि सखियां जो तपशक्ति से संपन्न थी आईं। उन्होंने देखा सुनीता दुख का अनुभव कर रही है। ध्यान के ही साथ उसे चिंता करते देख वहां आई हुई सहेलियों ने पूछा, सखी तुम्हारा कल्याण हो, तुम चिंता किस लिए करती हो? इस चिंता में क्यों डूबी हुई हो? अपने संताप का कारण बताओ। चिंता तो केवल दुख देने वाली होती है। एक ही चिंता सार्थक मानी गई है जो धर्मों के लिए ही की जाती है। धर्म नंदिनी, दूसरी चिंता तो योगियों के हृदय में होती है जिसके द्वारा वे ब्रह्म का चिंतन करते हैं। वे ही सार्थक हैं। इसके सिवाय और जितनी भी चिंताएं हैं सब निरर्थक हैं। उसकी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। चिंता शरीर, बल और तेज का नाश करने वाली है। वह सारे सुखों को नष्ट कर डालती है, साथ ही रूप को भी हानि पहुंचाती है। चिंता, तृष्णा, मोह और लोभ इन तीन दोषों को ले आती है तथा प्रतिदिन उसी में घुलते रहने पर वह पाप को भी उत्पन्न करती है। चिंता रोगों की उत्पत्ति और नरक की प्राप्ति का कारण है। अतः चिंता को छोड़ो। जीव पुनर्जन्म में अपने कर्मों द्वारा जिन शुभाशुभ भोगों का उपार्जन करता है उन्हीं का वह दूसरे जन्म में उपभोग करता है। अतः समझदार को चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम चिंता छोड़कर अपने सुख दुख आदि की ही बात बताओ। सखियों के ये वचन सुनकर सुनीता ने अपना वृतांत कहना आरंभ किया। पहले सुशंक ने उसे वन में जिस प्रकार श्राप दिया था वह सारी घटना उसने सहेलियों से कह सुनाई। उसने अपने अपराधों का भी वर्णन किया। उस समय महाभागा सुनीता मानसिक दुख से बड़ा कष्ट पा रही थी। उसका सारा वृतांत सुनकर सखियों ने कहा, महाभागे तुम्हें दुख को तो त्याग ही देना चाहिए क्योंकि वह शरीर का नाश करने वाला है। शुभे, तुम्हारे अंगों में सती स्त्रियों के जो उत्तम गुण हैं उन्हें हम अन्यत्र कहीं नहीं देखती। उत्तम स्त्रियों का पहला आभूषण रूप है, दूसरा शील, तीसरा सत्य, चौथा आर्यता सदाचार, पांचवा धर्म, छठा सात्वित्व सतीत्व, सातवां दृढ़ता, आठवां साहस कार्य करने का उत्साह, नवा मंगल गान, दसवां कार्य कुशल, ग्यारहवां काम भाव का अधिक्य और बारहवां गुण मीठे वचन बोलना है। भाले, इन सभी गुणों से तुम्हारा सम्मान बढ़ाया है। इन सभी गुणों ने तुम्हारा सम्मान बढ़ाया है। अतः देवी तुम तनिक भी भय न करो। वार्ण ने जिस उपाय से तुम्हें धर्मात्मा पति की प्राप्ति होगी उसे हम जानती हैं। तुम्हारा काम तो हम लोग ही सिद्ध कर देंगी। महाभागे, अब तुम स्वस्थ एवं निश्चिंत हो जाओ। हम तुम्हें एक ऐसी विद्या प्रदान करेंगी जो पुरुषों को मोहित कर लेती है। यह कहकर सखियों ने सुनीता को वह सुखदायक विद्या बल प्रदान किया और कहा, कल्याणी, तुम देवता आदि में से जिस जिस पुरुष को मोहित करना चाहो उसे उसे तत्काल मोहित कर सकती हो। सखियों के यूं कहने पर सुनीता ने उस विद्या का अभ्यास किया। जब वह विद्या भली भांति सिद्ध हो गई तब सुनीता बड़ी प्रसन्न हुई। वह सखियों के साथ ही पुरुषों को देखती हुई वन में घूमने लगी। तदंतर उसने गंगा जी के तट पर एक रूपवान ब्राह्मण को देखा जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और सूर्य के समान तेजस्वी थे। वे तपस्या कर रहे थे, उनका प्रभाव दिव्य था। उन तपस्वी महर्षि का रूप देखकर सुनीता का मन मोह गया। उसने अपनी सखी रंभा से पूछा, ये देवताओं में भी श्रेष्ठ महात्मा कौन है? रंभा बोली, सखी, अव्यक्त परमेश्वर ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति
अव्यक्त परमेश्वर से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। उनसे प्रजापति अत्रि का जन्म हुआ है, जो बड़े धर्मात्मा है। ये महामना तपस्वी उन्हीं के पुत्र हैं। इनका नाम अंग है। भद्रे, ये नंदन वन में आए थे। वहां नाना प्रकार के तेज से संपन्न इंद्र का वैभव देखकर इन्होंने भी उनके समान पद पाने की अभिलाषा की। सोचा, जब मुझे भी वंश को बढ़ाने वाला ऐसा ही पुत्र प्राप्त हो, तब मेरा जन्म कल्याणकारी हो सकता है, साथ ही यश और कीर्ति भी मिल सकती है। ऐसा विचार करके उन्होंने तपस्या और नियम के द्वारा भगवान ऋषिकेश की आराधना की। जब भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर इनके सामने प्रकट हुए, तब इन महर्षि ने इस प्रकार वर मांगा, मधुसूदन, मुझे इंद्र के समान वैभवशाली तथा अपने समान तेजस्वी एवं पराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिए। वह पुत्र आपका भक्त एवं सब पापों का नाश करने वाला होना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, महात्मन, मैंने तुम्हें ऐसा पुत्र होने का वर दिया, वह सबका पालन करने वाला होगा। यूं कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब से विप्रवर अंग किसी पवित्र कन्या की तलाश में है। जैसे तुम सब अंगों से मनोहर हो, वैसे ही कन्या वे चाहते हैं। अतः उन्हीं को पति रूप से प्राप्त करो। इनसे तुम्हें पुण्यात्मा पुत्र की प्राप्ति होगी। ये महाभाग तपस्वी और पुण्य बल से संपन्न है। इसके वीर से उत्पन्न हुआ पुत्र इन्हीं की गुण संपत्ति से युक्त महातेजस्वी, समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, परम सौभाग्यशाली, युक्तात्मा और योगी तत्व का ज्ञाता होगा। सुनीता बोली, भद्रे, तुमने ठीक कहा है, मैं ऐसा ही करूंगी। इस विद्या से ब्राह्मण को मोह में डालूंगी। तब तुम मुझे सहायता प्रदान करो, जिससे यह इस समय मैं उनके पास जाऊं। रंभा ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, तुम मुझे आज्ञा दो। सुनीता के नेत्र बड़े बड़े थे। वह रूप और यौवन की शोभा पा रही थी। उसने सद्भावना पूर्वक माया से दिव्य रूप धारण किया। उसका मुख बड़ा ही मनोहर था। संसार में उसके सुंदर रूप की कहीं तुलना नहीं थी। वह तीनों लोकों को मोहित करने लगी। सुंदरी सुनीता झूले पर जा बैठी और वीणा बजाती हुई सुंदर मधुर स्वर में गीत गाने लगी। उसका स्वर बड़ा मोहक था। उस समय महर्षि अंग अपनी पवित्र गुफा के भीतर एकांत में ध्यान लगाए बैठे थे। वे काम क्रोध से रहित होकर भगवान श्री जनार्दन का चिंतन कर रहे थे। उत्तम ताल स्वर के साथ गाया हुआ वह मधुर और मनोहर गीत सुनकर अंग का चित्त ध्यान से विचलित हो गया। उस माया में संगीत ने उन्हें मोह लिया था। वे तुरंत ही आसन से उठे और बारंबार इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगे। माया से उनका मन चंचल हो उठा था। वे बड़े वेग से बाहर निकले और झूले पर बैठी हुई वीणा धारिणी स्त्री की ओर देखा। वह मुस्कुराती हुई गा रही थी। महायशस्वी अंग उसके गीत और रूप दोनों पर मुग्ध हो गए। तत्पश्चात वे महान मोह के वशीभूत हो उस तरुणी के पास गए। विशाल नेत्र और मनोहर मुस्कान वाली मृत्यु की यशस्विनी कन्या सुनीता को देखकर अंग ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? सखियों से घिरी हुई यहाँ किस काम से आई हो? किसने तुम्हें इस वन में भेजा है? परम बुद्धिमान अंग का यह महत्वपूर्ण वचन सुनकर सुनीता उनसे कुछ न बोली। उसने केवल सखी के मुख की ओर देखा। रंभा ने इशारे से कुछ कहकर सुनीता को समझा दिया कि वह स्वयं ही इन उन श्रेष्ठ ब्राह्मण से आदर पूर्वक बोली, महर्षि, यह मृत्यु की परम सौभाग्यवती कन्या है। लोक में इसकी सुनीता के नाम से प्रसिद्धि है। यह सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। इस समय यह बाला अपने प्रिय धर्मात्मा तपस्वी शांत जितेंद्रिय महाप्राज्य और वेद विद्या विशारद पति की खोज में है। यह सुनकर अंग ने अप्सराओं में श्रेष्ठ रंभा से कहा, भद्रे, मैंने विश्व में भगवान श्री हरि की आराधना की है। उन्होंने मुझे पुत्र होने का वरदान दिया है, जो संपूर्ण सिद्धियों का दाता है। अतः
इस वरदान की सफलता के निमित्त उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए जो किसी पुण्य बल से संपन्न महापुरुष की कन्या के साथ विवाह का विचार कर रहा था, किंतु कहीं भी अपने लिए परम मंगलमयी कन्या नहीं पा सका। यह धर्म की सुमुखी कन्या धर्मचार परायणा है। यदि वास्तव में यह पति की ही तलाश में है तो मुझे ही स्वीकार करें, इसकी प्राप्ति के लिए मैं अदय वस्तु भी दे सकता हूँ। रंभा बोली, द्विजश्रेष्ठ, आपको इसी प्रकार आदरता पूर्वक इसकी अभिष्ट वस्तु इसे देनी चाहिए। यह सदा के लिए आपकी धर्म पत्नी हो रही है, आप कभी इसका परित्याग न करें। इसके दोष गुणों पर कभी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। विप्रवर, इस विषय में आप मुझे प्रत्यक्ष विश्वास दिलाइए। सत्य की प्रतीति दिलाने वाला अपना हाथ उसके हाथ में दीजिए। अंग ने कहा, एवमस्तु, निश्चय ही अपना हाथ मैंने इसे दे दिया। इस प्रकार सत्य का विश्वास कराने वाला संबंध करके अंग ने सुनीता को गांधर्व विवाह की प्रणाली के अनुसार ग्रहण किया। सुनीता को उन्हें सौंप कर रंभा के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। वह अपनी सखी से आज्ञा लेकर घर को चली गई। दूसरी दूसरी सखियों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने घर की राह ली। उन सब सहेलियों के चले जाने पर द्विजश्रेष्ठ अंग अपनी प्यारी पत्नी के साथ व्यवहार करने लगे। उसके गर्भ से उन्होंने एक सर्व लक्षण संपन्न पुत्र उत्पन्न किया और उसका नाम वैन रखा। सुनीता का वह महातेजस्वी बालक दिनों दिन बढ़ने लगा और वेद शास्त्र तथा उपकारी धनुर्वेद का अध्ययन करके समस्त विद्याओं का पारगामी विद्वान हो गया। क्योंकि वह बड़ा मेधावी था, अंग कुमार वैन सज्जनोचित आचार से रहता था। वह क्षत्रिय धर्म का पालन करने लगा। विवस्वत मनवंतर आने पर संसार की सारी प्रजा राजा के बिना निरंतर कष्ट पाने लगी। लोगों के ने उस समय सब लोगों ने वैन को ही सब लक्षणों से संपन्न देखा। तब श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें प्रजापति के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात समस्त ऋषि अपने अपने तपोवन में चले गए। उन सब के जाने के पश्चात अकेले वैन ही राज्य का पालन करने लगे। इस प्रकार वैन भूमंडल के प्रजापालक हुए। उनके समय में सब लोग सुख से जीवन बिताते थे। प्रजा उनके धर्म से प्रसन्न रहती थी। वैन के राज्य का प्रभाव ऐसा ही था। उसके शासन काल में सर्वत्र धर्म का प्रभाव छा रहा था। छद्म वेशधारी पुरुष के द्वारा जैन धर्म का वर्णन उसके बहकावे में आकर वैन की पाप में प्रवृत्ति और सप्तऋषियों द्वारा उसकी भुजाओं का मंथन। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, जब इस प्रकार राजा वैन की उत्पत्ति ही महात्मा पुरुष से हुई थी, तब उन्होंने धर्म में आचरण का परित्याग करके पाप में कैसे मन लगाया? सुत जी बोले, वैन की जिस प्रकार पापाचार से प्रवृत्ति हुई वह सब बात मैं बता रहा हूँ। धर्म के ज्ञाता प्रजापालक राजा वैन जब शासन कर रहे थे, उस समय कोई पुरुष छद्म वेश धारण करके उनके दरबार में आया। उसका नंग धड़ंग रूप, विशाल शरीर और सफेद सिर था। वह बड़ा कांतिमान जान पड़ता था। कांख में मोर पंख की बनी हुई मार्जनी ओघा दबाए और एक हाथ में नारियल का जल पात्र कमंडलू धारण किए वह वेद शास्त्रों को दूषित करने वाले शास्त्र का पाठ कर रहा था। जहां महाराज वैन बैठे थे, उसी स्थान पर वह बड़ी उतावली के साथ पहुंचा। उसे आया देख वैन ने पूछा, आप कौन हैं जो ऐसा अद्भुत रूप धारण किए यहाँ आए हैं? मेरे सामने सब बातें सच सच बताइए। वैन का वचन सुनकर उस पुरुष ने उत्तर दिया, तुम इस प्रकार धर्म के पचड़े में पड़कर जो राज्य चला रहे हो,
वह सब व्यर्थ है। तुम बड़े मूढ़ जान पड़ते हो। मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो। मैं देवताओं का परम पूज्य हूँ। मैं ही ज्ञान, मैं ही सत्य और मैं ही सनातन ब्रह्म हूँ। मोक्ष भी मैं ही हूँ। मैं ब्रह्मा जी के देह से उत्पन्न सत्य प्रतिज्ञ पुरुष हूँ। मुझे जिन स्वरूप जानो। सत्य और धर्म ही मेरा कलेवर है। ज्ञान परायण योगी मेरे ही स्वरूप का ध्यान करते हैं। वैन ने पूछा, आपका धर्म कैसा है, आपका शास्त्र क्या है तथा आप किस आचरण का पालन करते हैं, ये सब बातें बताइए। जिन बोला, जहाँ आर्यन देवता निग्रंथ गुरु और दया को ही परम धर्म बताया गया है, वहीं मोक्ष देखा जाता है। यही जैन दर्शन है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब मैं अपने आचार बतला रहा हूँ। मेरे मत में यजन, याजन और वेदाध्ययन नहीं है। संध्योपासना भी नहीं है। तपस्या, दान, स्वधा, श्राद्ध और स्वाहा अग्निहोत्र का भी परित्याग किया गया है। हव्य, कव्य आदि की भी आवश्यकता नहीं है। यज्ञ आज्ञादि क्रियाओं का भी अभाव है। पितरों का तर्पण, अतिथियों का सत्कार तथा बलि, वैश्य, देव आदि कर्मों का भी विधान नहीं किया गया है। केवल अरहन का ध्यान ही उत्तम माना गया है। जैन मार्ग में प्राय ऐसे धर्म का आचरण ही दृष्टि गोचर होता है। प्राणियों का यह शरीर पांचों तत्वों से ही बनता है और परिपुष्ट होता है। आत्मा अब वायु स्वरूप है। अतः श्राद्ध और यज्ञ आदि कोई अवश्य क्रियाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पानी में जल जंतुओं का समागम होता है तथा जिस प्रकार बुलबुले पैदा होते हैं और विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार संसार में समस्त प्राणियों का आवागमन होता रहता है। अंतकाल आने पर वायु रूप आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है और पंच तत्व पांचों भूतों में मिल जाते हैं। फिर मोह से दग्ध मनुष्य परस्पर मिलकर मरे हुए जीव के लिए श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य करते हैं। मोहवश शयाह तिथि को पितरों का तर्पण करते हैं। भला मरा हुआ मनुष्य कहाँ रहता है, किस रूप में आकर श्राद्ध आदि का उपभोग करता है। मिष्ठान खाकर तो ब्राह्मण लोग तृप्त होते हैं। मृत आत्मा को क्या मिलता है। इसी प्रकार दान की भी आवश्यकता नहीं जान पड़ती। दान क्यों दिया जाता है। दान देना उत्कृष्ट कर्म नहीं समझना चाहिए। यदि अन्न का भोजन किया जाए तो उसी में उसकी सार्थकता है। यदि दान ही देना हो तो दया का दान देना चाहिए। दया परायण होकर प्रतिदिन जीवों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष चांडाल हो या शूद्र, उसे ब्राह्मण ही कहा गया है। दान का भी कोई फल नहीं है, इसीलिए दान नहीं देना चाहिए। जैसा श्राद्ध वैसा दान, दोनों का एक ही उद्देश्य है। केवल भगवान जिनका बताया हुआ धर्म ही भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। मैं तुम्हारे सामने उसी का वर्णन करता हूँ। वह बहुत पुण्यदायक है। पहले शांत चित्त से सब पर दया करनी चाहिए। फिर हृदय में मन के शुद्ध भाव से चराचर स्वरूप एकमात्र जिनकी आराधना करनी चाहिए, उन्हीं को नमस्कार करना चाहिए। नृप श्रेष्ठ वैन, माता पिता के चरणों में भी कभी मस्तक नहीं झुकाना चाहिए। फिर औरों की तो बात ही क्या है। वैन ने पूछा, ये ब्राह्मण तथा आचार्य गण गंगा आदि नदियों को पुण्य तीर्थ बतलाते हैं। उनका कहना है कि ये तीर्थ महान पुण्य प्रदान करने वाले हैं। इसमें कहाँ तक सत्य है, यह बताने की कृपया कृपा कीजिए। जिन बोला, महाराज, आकाश में बादल एक ही समय में पानी बरसाते हैं। वह पृथ्वी और पर्वत सभी स्थानों पर गिरता है। वही बहकर नदियों में एकत्रित होता है और वहां से सर्वत्र जाता है। नदियां तो जल बहाने वाली हैं ही, उसमें तीर्थ कैसा। सरोवर और समुद्र सभी जल के आश्रय हैं।
पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत भी केवल पत्थर की राशि है। इसमें तीर्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है। यदि समुद्र आदि में स्नान करने से सिद्धि मिलती है तो मछलियों को सबसे पहले सिद्धि होना चाहिए, पर ऐसा नहीं देखा जाता। राजेंद्र, एकमात्र भगवान जिन ही सर्वमय है, उनसे बढ़कर न कोई धर्म है न तीर्थ। संसार में जिन ही सर्वश्रेष्ठ है, अतः उन्हीं का ध्यान करो, इससे तुम्हें नित्य सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उस पुरुष ने वेद, ज्ञान, पुण्य तथा यज्ञ रूप समस्त धर्मों की निंदा करके अंग कुमार राजा वैन को पाप के भावों द्वारा बहुत कुछ समझाया बुझाया। उस इसके इस प्रकार समझाने पर वैन के हृदय में पाप भाव का उदय हो गया। वैन उसकी बातों से मोहित हो गया। उसने उसके चरणों में प्रणाम करके वैदिक धर्म तथा सत्य धर्म आदि की क्रियाओं को त्याग दिया। पापात्मा वैन के शासन से संसार पापमय हो गया। उसमें सब तरह के पाप होने लगे। वैन ने वेद, यज्ञ और उत्तम धर्म शास्त्रों का अध्ययन बंद करा दिया। उसके शासन में ब्राह्मण न दान करने पाते थे न स्वाध्याय। इस प्रकार धर्म का सर्वथा लोप हो गया और सब और महान पाप छा गया। वैन अपने पिता अंग के मना करने पर भी उनकी आज्ञा के विपरीत ही आचरण करता था। वह दुरात्मा ने न पिता के चरणों में प्रणाम करता था और न माता के। वह पुण्य, तीर्थ, स्नान और दान आदि भी नहीं करता था। उसके महायशस्वी पिता ने अपने भाव और स्वरूप पर बहुत काल तक विचार किया, किंतु किसी तरह उसकी समझ में यह बात नहीं आई कि वैन पापी कैसे हो गया। तदंतर एक दिन सप्तऋषि अंग कुमार वैन के पास आए और उसे आश्वासन देते हुए बोले, वैन, दुस्साहस न करो, तुम यहाँ समस्त प्रजा के रक्षक बनाए गए हो। यह सारा जगत तुम पर ही अवलंबित है। धर्म रूप संपूर्ण विश्व का भार तुम्हारे ही ऊपर है। अतः पाप कर्म छोड़कर धर्म का आचरण करो। सप्तऋषियों को सप्तऋषियों के यूं समझा कहने पर वैन हंसकर बोला, मैं ही परम धर्म हूँ और मैं ही सनातन देवता अरहन अरहन हूँ, दाता, रक्षक और सत्य भी मैं ही हूँ। मैं परम पुण्यमय सनातन जैन धर्म हूँ। ब्राह्मणों, मुझ धर्म रूपी देवता का ही तुम लोग अपने कर्मों द्वारा भजन करो। ऋषि बोले, राजेंद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन वर्ण द्विजातीय कहलाए हैं। इन सभी वर्णों के लिए श्रुति सनातन श्रुति ही परम प्रमाण है। समस्त प्राणी वैदिक आचार से ही रहते हैं और उसी से जीविका चलाते हैं। राजा के पुण्य से प्रजा सुख पूर्वक जीवन निर्वाह करती है और राजा के पाप से उसका नाश हो जाता है। इसीलिए तुम सत्य का आचरण करो। यह जैन धर्म सतयुग, त्रेता और द्वापर का धर्म नहीं है। कलयुग का प्रवेश होने पर ही कुछ मनुष्य इसका आश्रय लेंगे। जैन धर्म ग्रहण करके सब मनुष्य पाप से मोहित हो जाएंगे। वे वैदिक आचार का त्याग करके पाप बटोरेंगे। भगवान गोविंद, श्री गोविंद सब पापों के हरने वाले हैं। वे ही कलयुग में पापों का संहार करेंगे। पापियों के एकत्रित होने पर मलेच्छों का नाश करने के लिए साक्षात भगवान श्री विष्णु ही कल की रूप में अवतीर्ण होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः वैन, तुम कलयुग के व्यवहार को त्याग दो और पुण्य का आश्रय लो। वैन ने कहा, ब्राह्मणों, मैं ज्ञानियों में श्रेष्ठ हूँ। विश्व का ज्ञान मेरा ही ज्ञान है। जो मेरी आज्ञा के विपरीत बर्ताव करता है वह निश्चय ही दंड का पात्र है। पाप बुद्धि राजा वैन को बहुत बढ़ बढ़कर बातें करते देख ब्रह्मा जी के पुत्र महात्मा सप्तऋषि कुपित हो उठे। उनके श्राप के भय से वैन एक बांबी में घुस गया, किंतु वह ब्रह्म ऋषि उस क्रूर पापी को वहां से बलपूर्वक पकड़ लाए और क्रोध में भरकर राजा के बाएं हाथ का मंथन करने लगे। उससे एक नीच जाति का मनुष्य
पैदा हुआ जो बहुत ही नाटा, काला और भयंकर था। वह निषादों और विशेषतः मलेच्छों का धारण पोषण करने वाला राजा हुआ। तत्पश्चात ऋषियों ने दुरात्मा वैन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उससे महात्मा राजा पृथु का जन्म हुआ, जिन्होंने वसुंधरा का दोहन किया था। उन्हीं के पुण्य प्रसाद से राजा वैन धर्म और अर्थ का ज्ञाता हुआ। अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ। हितेश, में कथा को विराम दी जाए। हितेश।